Good evening, students, and once again, welcome in the world of business. This video is meant for students of class 11th. Today, I am going to tell you about objectives of business. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस हम क्यों करते हैं, वाई वी डू बिजनेस। अगर मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ तो उनका सीधा जवाब होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देयर आर थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड मोड ऑफ अर्निंग मनी इज डिफरेंट इन ऑल द थ्री. In business, we earn money by taking risk in the form of profit. प्रॉफिट के रूप में हम पैसा कमाते हैं, लेकिन केवल प्रॉफिट पे फोकस अगर बिजनेस करेगा तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वो बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए इसको थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में हमें देखना होगा, और इसलिए आज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के मैनीफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा जो है वो है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स अगर आप कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पैसा ही कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला नंबर मैं इसी का रखता हूं, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस को जब शुरुआत में बिजनेस आता है ना तो उसका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है। It is very difficult to survive because there are too many businesses, too many firms working already in the market, and it is very difficult for a new entrant to cope their resistance. यानी उन्होंने जो मार्केट में पोजीशन बना रखी है, कस्टमर को पकड़ रखा है और वो ऑलरेडी प्रॉफिट की पोजीशन में है, तो वहां पे एक जगह बनाना वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन वो नया बिजनेसमैन जगह कैसे बनाता है, तो वो कुछ कुर्बानियां देता है। उसे अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कम प्रॉफिट पे काम करना पड़ता है। यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं कि कभी कभी वो कुछ दिनों तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। मीन्स कि इनको जो रिवेन्यू आ रही है सेल्स से वो केवल कॉस्ट को कवर कर पा रही है। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं ना बस वही निकल जा रहा है, बस इतना ही कर पा रहे हैं कुछ दिनों तक, ताकि हम जगह बना सके। बाद में हमारे अंदर हमारे प्रोडक्ट में जो क्वालिटी होगी, हमारे बिहेवियर में जो गुण होगी, उसकी वजह से लोग हमसे जुड़ना शुरू होंगे, और फिर हमारे पास समय होगा कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ करें, प्रॉफिट बढ़ाएं, प्रॉफिट कमाएं, ग्रोथ करें, एक्सपेंड करें। लेकिन टिल देन आपको ये चीज करनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल। व्हेन रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट देन यू विल अर्न प्रॉफिट। तो वो दूसरा स्टेज आता है जब हम कुछ दिनों तक इस प्रकार से काम कर लेते हैं, तब हम इस स्टेज में आते हैं प्रॉफिट अर्निंग। सर्वाइवल, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग। अब यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी से, हमारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग से यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह से लोग हमारे पास बढ़ रहे हैं, हमारा क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, हमारे कस्टमर बढ़ रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं और हमारी रेवेन्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। नाउ वी आर एबल टू अर्न सम प्रॉफिट। अब हम इस स्टेज से बाहर निकल के आ गए और तीसरा जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज ग्रोथ। अब हम कुछ दिन तक प्रॉफिट कमाने लगे तो उसके बाद हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमारा भरोसा जम गया, हमारे पास कस्टमर बेस हो गया, हमारे पास और ऑर्डर आने लगे, हमारे सेल्स बढ़ने लगी, डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ने लगी। तो अब हम ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ को कैसे देखा जाता है? ग्रोथ का मतलब ये होता है कि न्यू शॉप आप खोल लिए, न्यू ब्रांचेस आपने खोल लिया, इंक्रीज्ड सेल्स टर्नओवर, आप न्यू टेरिटोरीज यू कवर्ड, नए क्षेत्रों में आपने जाके अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। ये सब क्या है? दीज आर सिम्टम्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि जब आप बिजनेस को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉइज भी इंक्रीज होंगे। ये सब ग्रोथ के सिम्टम हैं। तो इस प्रकार दिस इज द फर्स्ट and foremost objective, that is economic objective, where we discuss about survival, then profit, then growth। यहाँ पे हमें ह्यूज प्रॉफिट आना शुरू होता है और फिर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास इतनी डिमांड है, हमारा प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो रहा है, तो क्यों ना हम शहर में और दुकानें खोल दें, दूसरे शहरों में क्यों ना दुकानें खोल दें, अपनी ब्रांचेस खोल दें, विदेशों में क्यों ना चले जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मगर ये ऑब्जेक्टिव हम तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस पे और इस पे भी फोकस न करें। मैंने क्या कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, ऑल्दो इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिजनेस अस्तित्व में आता ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत हो, हम लंबे समय तक सरवाइव करें, बड़ी बड़ी कंपनियां वर्षों से 100, 200, 300 वर्षों से चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? उन्होंने अपने पर्सनल पे भी ध्यान दिया है, उन्होंने समाज के लिए भी काम किया है। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है, क्योंकि जब हमारे पास मैन पावर, सेटिस्फाइड मैन पावर नहीं होगा, हमारे पास टिक के काम नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी या अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं तैयार करेगा, तो फिर हमारा स्टैंडिंग कहाँ होगा? फिर हम सर्वाइवल से प्रॉफिट अर्निंग पे कैसे आएंगे? इसलिए पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना जरूरी है। हमें अपने वर्क फोर्स को सेटिस्फाइड रखना है। तो कैसे सेटिस्फाइड रखेंगे? बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल फेयर सैलरी ऑब्लिक वेज, वेजेस या सैलरी जो भी हम दे रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन हमें अच्छा देना होगा, ऐसा वर्किंग कंडीशन जिसमें हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्टोरली काम करता है, वो हेल्दी बना रहता है। क्योंकि एम्प्लॉय आपके पास आया है जरूर काम करने के लिए, लेकिन उसकी अपनी फैमिली भी है, उस फैमिली के लिए ही वो काम कर रहा है, उसे स्वस्थ रहना जरूरी है, उसकी लॉन्जेविटी पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए, हेल्थ पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसको गुड वर्किंग कंडीशन दिया जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं कि बहुत हीट हो रहा है उसमें उस वर्कर को काम करना पड़ रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें इंश्योर करना, गुड वर्किंग कंडीशन। और एम्प्लॉय के लिए क्या कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, हम एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी भी देते हैं। हमारा कल्चर है कि जो अच्छे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उनको कभी हम जॉब से नहीं निकालते हैं, तो वो सिक्योर होकर काम कर पाएगा, वो आपसे जुड़ा रहेगा। जॉब सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग क्रैश फैसिलिटी, टू एम्प्लॉयज वार्ड,
एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज वार्ड, ये सारी चीजें हम जो देते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा एम्प्लॉय बिल्कुल सिक्योर हो, सेटिस्फाइड हो, वो उसको इन सब चीजों के लिए वरीड न होना पड़े, वो अपना पूरा फोकस काम पे लगा सके। तो ये सारी चीजें दे करके हम इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करते हैं, जबकि मेन फोकस यही है कि अगर ये सब चीजें पूरी होंगी तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए पूरा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इसी तरह सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना अपने आप में एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि योर फोकस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और वो भी सही दाम में। अगर आप ये करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पूरा होगा। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो इसको मेन प्रोडक्ट मानता है। बिजनेस का मुख्य जो प्रोडक्ट है वो ये है, और ये अपने आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको इसके लिए एफर्ट अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, अपने आप कस्टमर बेस आपका बनता चला जाएगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ती चली जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, और फिर कौन रोक सकता है आपको प्रॉफिट कमाने से। दूसरी चीज, इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सप्लाई आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, प्रोडक्ट आ गया, एक बार प्रोडक्ट लोगों ने खरीद लिया, दोबारा आ रहे पता चला गया प्रोडक्ट नहीं है, नॉट अवेलेबल, नहीं माल आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे और आपका ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होगा। इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई प्रोडक्ट, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं ना वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, उससे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग आपके विरोधी ना बन जाए। तो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आप वैसे रॉ मटेरियल का प्रयोग करिए, वैसे मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करिए, आपका जो सिस्टम हो वो इस तरह का हो कि लोगों को आपके आसपास दिक्कत ना हो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से। जैसे आप जेनसेट यूज कर रहे हैं तो चिमनीज लगाइए ताकि उसके धुएं से लोगों को तकलीफ ना हो। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो उसका पैकिंग मटेरियल जो है वो जिसको कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे वेस्ट ना पैदा हो और लोगों के लिए खतरा ना पैदा हो। तो यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, doing fair business, doing fair business practices। डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, सामान कम दे दें या जो जिसका दाम ले रहे हैं उससे कम क्वालिटी का सामान दे दें, चीटिंग करें। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस शुड बी देयर। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, doing fair business practices। so these are the social objectives। इसके अलावा और भी कंपनियां क्या करती हैं? providing employment opportunity। आप बिजनेस चला रहे हैं, अगर उस बिजनेस से लोगों को रोजगार मिले तो वो भी एक अपने आप में सोशल ऑब्जेक्टिव है। आप परचेसिंग पावर बढ़ा रहे हैं, लोगों को रोजगार जब दे रहे हैं तो उनके पास पैसा आ रहा है ताकि वो प्रोडक्ट खरीद सके, तो वो भी अपने आप में एक वो सोशल ऑब्जेक्टिव है जिसके वजह से आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो दीज आर द इकोनॉमिक, पर्सनल और इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स दैट बिजनेस विश टू फुलफिल।
although the main objective is the economic objective, means earning of profit, earning of money is the main objective, but the good businessmen always focus on social objective and individual objectives, because they know if they will fulfill these objectives, automatically this will be fulfilled. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, because in the beginning you have to work on no profit no loss, because you have less number of customers, your identity is not yet strong, and that is why you have to wait. After that patience period is over, then you will be able to start earning profit, and you will grow if you will fulfill social objectives. So these are the objectives of business. Thank you. I hope that this will help you in examinations, in half yearly examinations. This will help you. This is very important topic for your half yearly examination. Thank you.